तो गाइस, सफर के दौरान अब हमें एक और तब्दीली नजर आ रही है। सामने आप देख सकते हैं, ये है एक जबरदस्त टनल और इस टनल की तरफ हम रवा दवाएं। यहाँ से टनल तक का फासला ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का फासला बनता है, जिसे हमने तय करना है। नज़ारे बदस्तूर एक जैसे और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के चट्टानों का टेक्सचर ज़रा मुख्तलिफ है। ये देखें जी, इस तरह के यहाँ पर चट्टान मौजूद हैं और लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। आप देखें इस बैरियर को किस तरीके से लैंडस्लाइडिंग की वजह से नुकसान पहुंचा। सामने वाला हिस्सा आप चेक करें, माशाल्लाह क्या टेक्सचर है इस चट्टान का भी। बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, और यहां से भी अब नज़ारे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, माशाल्लाह। ये देखें, इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाल्लाह। दरिया हुंजा का थोड़ा सा हिस्सा इस बुलंद मकाम से दिख रहा है। बाकी कुराकरम हाईवे दरिया हुंजा से काफ़ी फासले पर होने की वजह से इस हिस्से से नहीं दिख रहा। रवा दवाएं जनाब टनल की तरफ। ये इलाका भी आप देखें ज़बरदस्त। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के आसार नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज़ और दिखाऊं, बहुत ही बड़ा चट्टान का ये टुकड़ा इस वक्त आप देखें बिल्कुल किनारे पर है। ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग वाला इलाका है ये। और आप सब अताबाद के हवाले से जानते होंगे कि अताबाद में 2010 में जो वाक़या हुआ था और उसकी वजह से अताबाद गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी और पानी का फ़्लो दरियाए हुंजा का रुक गया था। उस डिज़ास्टर के बाद अताबाद लेक कुदरती तौर पर तश्कील पाई थी। तो जनाब हम अब उसी रीजन में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। यहां से मैं देख सकता हूं कि एक मुझे टावर भी नजर आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और कुछ इमारतें भी। आज के प्लान के मुताबिक हमने सिर्फ सफ़र करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिशकट तक का फासला करीमाबाद से बहुत ज़्यादा है। आज हमने सफ़र के दौरान ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया, मुसलसल चल रहे हैं। टाइम तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा बाकी है,
इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि किसी महफूज जगह तक पहुंच जाएं और इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। सफ़र गाइस हमारा जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। सोस्ट यहाँ से 72 किलोमीटर। ऐसा बोर्ड पे लिखा है। आप देखें यहाँ से तकरीबन उस मोड़ तक 1.5 किलोमीटर का फासला है और पिछले 1.5 किलोमीटर में इस वक्त कोई भी ट्रैफिक मौजूद नहीं है। इस इलाके की वीरानियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं। और टनल तक भी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का फासला है, तो इस 2.5 किलोमीटर के फासले में इस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक मौजूद नहीं है। नीला आसमान, बादलों की फॉर्मेशन, ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, माशाल्लाह सब कुछ इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं। एक गाड़ी रिवर्स में आ रही है, क्यों आ रही है पता नहीं क्यों आ रही है। से पैदल चाइना बॉर्डर। मां सफदर भाई, क्या बात है सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग। सर हम जा रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर। अरे भाई आप इतने शौकीन है, इतने लवर है नीचे उतरते भाई आपको। क्या बात है, क्या बात है सर, माशाल्लाह। हमने बोर्ड देखा ना कराची से, जी तो फिर हमने बोला पीछे वापसी चलते हैं, हम लोग आगे चले गए थे। सर कैसे हैं? पैदल वॉक कर रहे हैं। जी सच पैदल। बताएं। सर 200 वीडियोस हाँ। अभी तक हम डाल चुके हैं, 200 एपिसोड्स 3 नवंबर से निकले हुए हैं। अच्छा। और 326 मकामात पर हाँ। हमने अपनी एंट्री करवाई। 26 मीडिया चैनल्स को अभी तक क्या इंटरव्यू बात। दे चुके हैं। ये भाई मेरा भी इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आप वाइफ- आपने जब हस्बैंड वाइफ हैं आप? हस्बैंड वाइफ हैं, क्या बात है। कराची से हमारा ताल्लुक है, जी। मॉडल कॉलोनी से। जी क्या बात है। आपसे मुलाकात आप हुई शौकीन लग रहे हमेशा, हो मुझे पहाड़ों के, शौकीन लग रहे हो। बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। बस वही बंदा कर सकता है जो फुल शौकीन हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटा इधर आओ, बेटा आप इधर आओ, आप रोड से इधर आ जाए। आपने जब गाड़ी रिवर्स करवाई है ना, हाँ। तो मैंने आपको देख लिया था, मेरे जहन में ऐसा आया कि ये महाज सफ्तर हैं। माशाल्लाह, कुछ अल्लाह आपको हौसला दे और जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपका गोल है वो अचीव हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइज ये है माज सफदर जो हमारे साथ इस वक्त इत्तेफाकिया तौर पे हमारी इस वक्त मुलाकात हो गई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मुझे को अच्छा लगा। अच्छा मैंने देखा गाड़ी में कि कराची से चाइना बॉर्डर तक, तो मैंने बोला कराची सिर्फ पड़ा हमने चलते हुए गाड़ी में। जी ना रिवर्स करो भाई, वापसी लेकर आओ, गाड़ी रिवर्स में लेकर आए और आप मिले। क्या तो बात भाई है। कराची से जो है एक अचीवमेंट होने लगी है, कराची से चाइना बॉर्डर तक की, जो कि वॉक पर है। तो इनको अल्लाह हौसला दे और इस तरह के और भी अचीवमेंट करें। जिस तरह आप ये चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, उस तरह मैं कहूँगा कि आप मक्का मदीना भी जाएं। हमारा इरादा है सर। हमने इस सफर के इख्तिताम के बाद हमारी पूरी कोशिश है, गवर्नमेंट से भी हमने अपील की हुई है कि हमारे लिए परमिशन हो, कुछ हमें सहूलतें मिलें। तो हम अगला जो हमारा टारगेट है वो हज के लिए हम जाना चाहते हैं। हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई अभी तक। चलें गवर्नमेंट से अपील कर लें आपको, ताकि वो इजी कर दें वीजा के थ्रू। और अगर मुझसे कुछ आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अल्लाह मैं ताला आपको आपको आबाद गिफ्ट रखे। देता हूँ, मेरे पास मेरा परफ्यूम पड़ा हुआ है। ठीक है, हम उधर से आपको स्पॉन्सर करेंगे और आप अभी ले भी लें ताकि लगा भी सकें आप रोड पर हमारे परफ्यूम। तो गाइस माज सफदर साहब पाकिस्तान के एक मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर, उनसे इत्तेफाकिया तौर पर मुलाकात होना और जनाब गिफ्ट भी दे रहे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ। मैं लगा रहा था और मेरे पास ये एक ही था और अब अभी आप लगाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे याद रख सके आप। बड़े खुलूस के साथ मिले हैं और गिफ्ट हमें दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, माज सफदर साहब से बहुत सारे लोग मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वन ऑफ द फेमस
यूट्यूबर टिकटॉकर हैं, लेकिन हमारे से इत्तेफाकिया तौर पे इस मुलाकात का होना बहुत बड़ी बात है। Thank सर you. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना Thank you so चाहूंगा much. सर मुझे आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर। शुक्रिया, Thank you so much. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो गाइस, सफर के इस हिस्से में आपने देखा हमारी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक फेमस टिकटॉकर और यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जनाब माज सफदर साहब से, जिनका ताल्लुक कराची से है और बहुत सारे लोग इनको लाइक करते हैं, मिलियंस में इनके व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत सारे लोग इनसे जनाब मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहते हैं। इस सफ़र के दौरान बिल्कुल इसी हिस्से में टनल से थोड़ा पहले हमारी इनसे हुई मुलाकात। हुआ कुछ यूँ कि हमारे बराबर से गाड़ी गुजरी है, थोड़ा आगे गई है, उसके बाद रिवर्स आई है। तो नॉर्मली इस तरह की कंडीशन जब भी होती है तो हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये गाड़ी वाला हमसे मुलाकात के लिए रुका है या लिफ्ट देने के लिए रुका है, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। अच्छा, वो जब हमें क्रॉस करके हमसे भी पीछे चले गए तो उन्होंने असल में बैनर पढ़ लिया था और हमारे साथ उन्होंने वीडियो बनाई, बड़े अच्छे से मिले, बड़े अच्छे अखलाक के साथ मिले और एप्रिशिएट किया। और सर ने ये भी कहा, जब उन्हें पता ये लगा कि हम हज का इरादा रखते हैं, बिलीव करें, उन्होंने कहा कि आप कोई स्पॉन्सर मैं करूँगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने स्पॉन्सर के हवाले से बात की और हमारे साथ वीडियो बनाई, व्लॉग बनाया और हम अपने व्लॉग में थोड़ी सी जगह दी। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जनाब, आप सर झुकाकर, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अपना काम करें, और हमने भी सर झुकाकर इस पूरे सफ़र में अपना काम किया है और कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी मुलाकात अल्लाह ताला किन लोगों से भी करवा रहा है। बेशुमार अलग अलग तरह के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा टिकटॉकर हमारे लिए रुका। जब मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मैंने कहा 5000। तो मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स और उनके मिलियंस में तो थोड़ी तालमेल बनती नहीं है, लेकिन मेरे लिए फिर भी मैं समझता हूँ ये बड़े एजाज़ की बात है और बड़े ही अच्छे अंदाज में सर ने मुलाकात की। उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह से फैमिली के साथ मौजूद थे और सैर व तफरीह के गर्ज से इस एरिया में इस वक्त मौजूद हैं। तो गाइस, किस मोड़ पे आपकी किससे मुलाकात हो कुछ नहीं कह सकते। सफ़र को जारी किए हुए हैं, अब थोड़ा सा फासला रह गया है टनल के लिए और टनल की तरफ बड़ी तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। और जनाब, अब हमने इस तरफ से होते हुए इस मोड़ तक जाना है और उसके बाद टनल के और भी करीब तर हो जाएंगे। इस एरिया में इस खूबसूरती को देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारे हैं। बिलीव करें, खो सा जाता है इंसान जब इन एरियाज़ पे विज़िट करता है, इन खूबसूरती को, कुदरत के इन करिश्मों को करीब से देखता है। नीला खूबसूरत पानी, यकीन करें इस वक्त चलते चलते हम काफ़ी थक चुके हैं। काश के मैं इस रिवर के बिल्कुल करीब होता तो एक डुबकी तो जनाब यहाँ पर बनती थी। अच्छा जी, पहाड़ों का टेक्सचर अब इस एरिया में
बिल्कुल चेंज हो गया है और बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। और सफ़र के दौरान इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें रहा कि इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं पुरखतर होते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है, जिस पर लिखा हुआ है लैंडस्लाइडिंग एरिया। क्या बात है। अच्छा जी, वेलकम टू अताबाद लेक टनल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। माशाल्लाह जनाब, टनल के अताबाद लेक टनल के बिल्कुल करीब करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और मौसम यहां पर थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा है। और यहां पे जो चीज़ मुझे ऑब्जर्व करनी है, जो वाकया इस एरिया में हुआ था 2010 में, यकीन जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई ये एरिया अभी भी बहुत ही ख़तरनाक है। आप ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और उसके आसार यहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं कि इस शाहरा की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े चट्टान यहाँ पर मौजूद हैं और पहाड़ों का जो शेप है वो बिल्कुल यहाँ पर मुनफरिद है। बारिश के दिनों में यहाँ की कंडीशन मैं बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बिल्कुल चेंज होती होगी। तत्ता पानी, जिजाल और इस तरह के कुछ और एरियाज़ जहाँ पर हमने लैंडस्लाइडिंग के वाज़े असरात महसूस किए थे, देखे थे, उनमें से एक ये इलाका भी कुछ इसी तरह का है। आज वाकई सफ़र के दौरान हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। उसकी वजह यह भी है कि आज हमने जो सफ़र किया है वो हाइकिंग पर मुश्तमिल था। ये देखें जी, नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी का कलर चेक करें, बिलीव करें इतने मज़े की जगह, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। बिलीव करें जब आप इस एरिया में आएंगे, अपनी आंखों से इन एरियाज़ को देखेंगे, फिर आपको सही मायनों में अंदाज़ा होगा यहाँ की खूबसूरती के हवाले से। अच्छा जी, माज सफदर साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो माज सफदर साहब कहने लगे लगता है कि आप पहाड़ों के बहुत शौकीन मालूम होते हैं। तो आपने तो इस सफ़र में देखा, जब भी मैं पहाड़ को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग एहसास होता है और अलग जोश भर जाता है। और मोहतरमा भी बहुत शौक़ रखती हैं पहाड़ों की खूबसूरती को। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, हमारा पैदल सफ़र है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, हमारा पैदल सफ़र है, चलो माशाल्लाह। कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र है हमारा। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है आपका? वहीद मुराद। वहीद मुराद भाई, कहाँ के हैं आप? मैं सोच से ताल्लुक है मेरा, खुदाबाद से। खुदाबाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्या आप इधर वॉक कर रहे थे तो शायद सर, चौराहा। सर हम पिछले पाँच महीने से वॉक कर रहे हैं। अच्छा, चलो माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत खुशी हो गई आपको। अल्लाह आपको सेहत सलामत अपनी जगह पे पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। और जो मिशन है अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए
हमारे लिए आपने गाड़ी रोकी, आपने बात की, हमें टाइम दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको महफूज तरीके से आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाए। आमीन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, ये थे वहीद मुराद साहब। क्या बात है। पहाड़ों पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो बिल्कुल मुनफरिद हैं ये पहाड़, नुकीले, बिल्कुल मुख्तलिफ शेप के, माशाल्लाह। यहां से भी मैं आपको नज़ारे दिखाऊं जनाब, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। कुदरत की, कुदरत के वो नज़ारे आपको इस एरिया में दिखने को मिलते हैं। क्या बात है। बड़े बड़े चट्टान और खूबसूरत नीला पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर तरफ खूबसूरती आपका इस्तकबाल करती है। अच्छा जी, ऐसा है कि अब हम टनल में दाखिल होने जा रहे हैं। लक्सस हुंजा 7 किलोमीटर, यहाँ पर एक बोर्ड है। और हॉरिजन रिजॉर्ट अताबाद लेक हुंजा 6 किलोमीटर। ठीक है जी। और सिल्क रूट रिजॉर्ट 12 किलोमीटर दूर है। माशाल्लाह, मैं देख सकता हूं कि इस वक्त अब हमें यहाँ पर एहतियाती तदाबीर ये करनी पड़ेगी, रोड के राइट साइड पे हमें चलना पड़ेगा ताकि ट्रैफिक की सूरत हाल को, सामने से आने वाली ट्रैफिक की सूरत हाल को हम देख पाएँ। ज़रूरी हिदायत, टनल के लिए ममनुआ सामान में बारूद, जहरीला मवाद, मंशियात, जहरीली गैस और जनाब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, ओवरटेकिंग करना मना है। हेडलाइट रोशन रखें और इस तरह की इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखी है। अब हम एंटर होने जा रहे हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 1। अच्छी चीज़ ये है कि इस टनल में ऊपर इस टनल में आपको चलने के लिए पैदल फुटपाथ मौजूद है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर रोशनी होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर इस वक्त लाइट्स ऑन नहीं है। शायद रात के औकात में लाइट्स ऑन करते हों, लेकिन इस वक्त लाइट्स ऑफ है। अच्छा जी, सफ़र के दौरान कई टनल्स पर से होकर हम गुजरे हैं। आपने देखा होगा बहुत अंधेरा है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं बताऊं कि अभी इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है।
तो जनाब टनल में भी हमारा सफर इस वक्त जारी है और यहां पर हमें जबरदस्त अंधेरे का सामना है। अच्छा जी, इस तरह के टनल पे सबसे अहम चीज ये है कि सफर के दौरान ये देखना होता है कि पानी की निकासी के लिए नाला होता है और उस नाले पे अगर कवर ना हो तो गिरने का भी खतरा है। इस तरह का एक्सपीरियंस हमने किया है, लेकिन यहां पर अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब हमें इस हिस्से में रोशनी दिखना शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा खतरा और इस वक्त इस चीज का एहतियात हम कर रहे हैं, ये यहां पर गैप है, लाइट्स ऑन है, ये अच्छा है। टनल के बाद एक और टनल, टनल के अंदर से जब गाड़ियां बड़ी तेजी में गुजरती हैं तो इसका शोर और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आवाज गूंजती है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो इस टनल में जबरदस्त आवाज गूंज रही है। टनल में सफर के दौरान इस चीज को भी मलूज़ खातिर रखना जरूरी है, अगर आप पैदल हो तो खास तौर पर, कि किसी तरह का कोई जानवर इस टनल पे छुप के ना बैठा हो, तो बिल्कुल चौकन्ने हो कि इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफर कर रहे हैं। पहला टनल इख्तिताम पजीर हुआ, अब हमें रोशनी दिखना शुरू हो गई है। तो गाइज, पहला टनल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त कर लिया है क्रॉस और सामने एक चेक पोस्ट, सिक्योरिटी इदारे के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। पहले इनसे बात करते हैं क्योंकि वो हैरान हैं कि आप टनल के पास से ऐसे कैसे आ सकते हैं। ये साहब खड़े हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल 2, अब जनाब इस टनल में हम एंटर होने जा रहे हैं। टनल के अंदर से जब गाड़ियां होकर गुजरती हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि रोशनी का इंतज़ाम हो जाता है। वैसे टनल अंधेरा है, यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम मौजूद भी है, लेकिन इस वक्त लाइटें नहीं जल रही। ये वाला जो टनल है सेकंड वाला, ये थोड़ा तवील मालूम होता है।
सामने से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुज़रें ताकि कम से कम टनल के अंदर चलते हुए हमें आसानी हो और रोशनी मिले। ये देखें जी, बड़ी तेज़ी में अच्छा, ऐसे में अगर कोई एक गाड़ी हमारे साथ साथ हो जो सिर्फ थोड़ा स्लो चले और हमें रोशनी दिखाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर बने भी तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। पीछे से आने वाली गाड़ी या गाड़ियाँ टकरा सकती हैं। ये देखें भाई साहब, बगैर लाइट के, बगैर हेडलाइट के इस टनल से बाइक पे गुजर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा जी, जब गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो उसकी रोशनी से आपके पास बस चंद सेकंड का टाइम होता है। उस चंद सेकंड में आप आगे का रास्ता या किसी भी तरह का खतरा और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये गाड़ी गुजरी है, यहाँ पर टनल के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुत्ते भी हो सकते हैं। और अभी मैंने मोहतरमा को अपने से थोड़े से फासले में रखा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ तो आगे की सिचुएशन को क्लियर करते हुए उनको मैंने थोड़ा से फासले पे रखा हुआ है। एक गाड़ी की रोशनी मुझे और यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं महसूस कर पा रहा हूँ बिल्कुल कि इस टनल के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ये बहुत तवील टनल है। अभी तक इस टनल का दूसरा सिरा मुझे नहीं दिख रहा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज़ायद का इस वक्त हम फासला तय कर चुके होंगे सेकंड टनल के अंदर। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। कुछ गाड़ियां हमारी तरफ आ रही हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कितना फासला हमने तय कर लिया है। सामने से बड़ी तेजी में गाड़ी आ रही है। क्या बात है। मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कंडीशन में आपको
बहुत बारीकी से अंदाजा लगाना पड़ता है रास्तों का भी, और छोटी सी भी हरकत को महसूस करना पड़ता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ अंधेरा दिखा रहा है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त बोर हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि नज़ारे तो छुप गए। जनाब, हमने सफ़र किया है, सफ़र कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन का भी सामना कई मौक़ों पर किया है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कुछ अलग, कुछ अजीब सा इस टनल पे सफ़र करने का एहसास है। बिलीव करें, अभी तक दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं। नजर भी नहीं आ रहा। कोई गाड़ी इस वक्त इस टनल में मौजूद नहीं है। बैक साइड से गाड़ी आ रही है, ये अच्छा है। अब मुझे आगे का रास्ता चेक करना है कि आगे का रास्ता है कैसा। दोबारा से फुटपाथ पे चढ़ते हैं। क्लियर है जी, रास्ता क्लियर है, ज़बरदस्त। 100 मीटर तक का रास्ता इस गाड़ी ने हमें दिखा दिया, अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मोहतरमा मेरे पीछे पीछे, लेकिन मैं जानबूझकर इनको थोड़ा फासले पे रखा हुआ है क्योंकि आगे से जब हम रास्ता तय कर रहे हैं तो मैं उनको क्लियरेंस दे रहा हूँ। इस तरफ से आओ, इस तरफ से उतर जाओ, उतर जाओ और फुटपाथ पे दोबारा चढ़ो। वो हिस्सा टनल का थोड़ा लूज था, मैंने कदम रख दिया इस तरह का। एक गाड़ी और आ रही है, बिल्कुल शोर सुन सकते हैं जनाब। बेहतर होता कि कोई ट्रक आ जाए जिसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो, तो उसकी रोशनी में जनाब आगे बढ़ने में आसानी होगी।
यहाँ पे सही से आना, इस हिस्से में सही से आना। टनल के अंदर के कुछ पैचेस ख़राब भी हैं और यहाँ पर इसकी मुरम्मत की गई है। क्या बात है जनाब, 100 मीटर का फासला मुझे यहाँ से भी दिख गया कि क्लियर है। मुझे इस टनल का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने किलोमीटर पे, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि टनल में जब एंटर होते हैं तो इसका फासला लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, गाड़ी में जब गुजरते हैं तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, आप बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं, लेकिन जब आप पैदल चलते हैं फिर आपको अंदाज़ा होता है। इस तरफ से देख के उतर जाओ। एक गाड़ी की आवाज़ मैं और सुन सकता हूँ। बिल्कुल हमारे बराबर से इस वक्त ये एक हाई रूफ गुजरी है, सामने से भी कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल आते हुए दिख रही है। यहां से नीचे उतरना है। बिलीव करें इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक इसका आखिरी हिस्सा हमें नज़र नहीं आया। फुटपाथ की कंडीशन बिल्कुल भी पैदल चलने के लिए इस हिस्से में ठीक नहीं है, स्लोप में है फुटपाथ। अच्छा जी, अब ये हिस्सा थोड़ा बेहतर है, तो यहाँ पर हम दोबारा से फुटपाथ पे आ जाओ। ठीक है जी, माशाल्लाह। गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं लाइट देख सकता हूँ। अपने पूरे सफ़र के दौरान हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना किया। उनमें से एक मुश्किल तरीन लम्हा आप कह सकते हैं कि ये टनल है जिसे इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, और वजह सिर्फ एक है कि इस टनल में इस वक्त लाइट मौजूद नहीं है। आप इस वक्त देख रहे हैं जनाब आताबाद टनल का वो मंजर जो नॉर्मली आप बड़ी तेज़ी से इस हिस्से से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन पैदल चलते वक्त आपको इस चीज़ का सही मायनों में एहसास होता है।
पीछे कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ गाड़ियां सामने से भी आ रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी तक इस टनल का दूसरा सिरा हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छी बात यह है कि कुछ गाड़ियां आ रही हैं, अंदाज़ा लगाना है। और यहाँ से हम चढ़ जाते हैं फुटपाथ पे दोबारा से। गुप अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी एक यहाँ से गुजरी, ज़बरदस्त। दूसरी गाड़ी भी यहाँ से गुजरी। अगर आप में से किसी को पता है कि ये टनल कितना लंबा है तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बिलीव करें, अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे गाड़ी टकराई है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और गाड़ी टकराई है। हम यहाँ पर बड़े एहतियात से अब चलेंगे फुटपाथ के ऊपर। बैक टू बैक ये देखें, लाइट आप देखिए ब्लिंक हो रही है। ये देखें, ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और यहाँ पर हुआ एक एक्सीडेंट। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ सुनने को मिली। दो गाड़ियाँ आपस में डेफिनेटली टकराई हैं। चूंकि इस टनल की चौड़ाई ज़्यादा है तो इस वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियों का फ्लो आपको दिखेगा। अल्लाह ताला रहम करे। मुझे वहाँ इन लोगों की सही मायनों में फ़िक्र हो रही है कि क्या हुआ होगा। मुझसे बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे मैं देख सका कि वहाँ पे रुकी हैं उनकी मदद के लिए। गाइस, अभी तक हमें दूसरा सिरा नज़र नहीं आया। किसी ने कहा था कि आगे
जिस तरह का मुश्किल सफ़र आपको करना पड़ेगा, आप कैसे करेंगे? उनके लिए मैं बताऊं, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि इस लंबे टनल पे हम सफ़र कर रहे हैं। क्या मेरे चेहरे पे आपको खौफ नज़र आ रहा है? नहीं आएगा। तो जनाब कर पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बैक साइड से गाड़ी नहीं आ रही है कोई। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी आए ताकि आगे का रास्ता हमें दिख पाए। हमारे पास टॉर्च वगैरह भी मौजूद है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अभी ठीक है, सफ़र कर पा रहे हैं। ज़रूरत नहीं है टॉर्च की, मोबाइल की रोशनी काफ़ी है। कभी ऐसा हो, बल्कि हुआ है सफ़र के दौरान, जब हमने कैंपिंग की है तो वहाँ पर टॉर्च का भी इस्तेमाल हमने बिल्कुल किया है। बैक साइड से एक गाड़ी का शोर बिल्कुल इस हिस्से से सुना जा सकता है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे अब कुछ रोशनी दिखना शुरू हुई है, लेकिन करीब जाके पता लगेगा कि ये क्या है। अच्छा जी, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर हम रेस्ट भी नहीं करेंगे, मुसलसल चलेंगे। इस टनल को क्रॉस करने के बाद फिर हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। एक गलती हमने थोड़ी सी की, और वो ये कि टनल के शुरुआत में हमें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन टनल 1 को हमने जब क्रॉस किया है तो फ़ौरन से टनल 2 में दाखिल हो गए। कोई नहीं, ज़बरदस्त एडवेंचर। सामने से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, बेस्ट हो गया। हल्की सी भी कहीं पर आपको हलचल महसूस हो इस चीज़ का, ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चिमगादड़ मौजूद हैं। बिलीव करें, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लो है। बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है। इस हिस्से में अगर किसी भी तरह का कोई ख़तरा हो तो सामने की तरफ से होगा।
बैक साइड से तो मैं नहीं समझता। अच्छी बात है, एक गाड़ी और आ रही है। अब हमें फुटपाथ पर आना होगा क्योंकि हम उतर गए थे फुटपाथ पे। ठीक है, नज़ारे छुप चुके हैं जनाब। मेरी मजबूरी है कि वो खूबसूरती इस टनल के अंदर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन सफ़र का ये हिस्सा दिखाना भी ज़रूरी है। और आपने देखा है कि हर मोड़ को हमने कवर किया है, पूरी कोशिश की है। अगर इस टनल को हम ना दिखाएं तो जनाब मज़ा कैसे आएगा। लोगों के जहनों में कुछ सवालात आ सकते हैं कि इतने लंबे टनल को आपने कैसे कवर किया। तो जनाब देख लें, हमने अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल किया। आपको याद होगा जब कोहाट से दर्रा आदम खेल की तरफ हम सफ़र करना चाहते थे, तो कोहाट से दर्रा आदम खेल के रास्ते में भी कोहाट टनल है और वहाँ पर पैदल चलने की आज़ादी नहीं है। और हमने रास्ता चेंज करके लंबे रूट से सफ़र किया था, कूटल टॉप वाली साइड से। हालांकि इस टनल में सिर्फ रोशनी हो तो इतनी परेशानी ना हो। पाकिस्तान में हर इलाके में लाइट का जनाब इशू है, और यहाँ पर मैंने देखा कि लोग जनरेटर और यूपीएस या सोलर पैनल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और मजबूर हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा जी, मनाजिर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आप लोगों से मैं मुखातिब ज़रूर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अताबाद लेक टनल में। ऑलमोस्ट पिछले 40 मिनट से इस टनल के अंदर हम मौजूद हैं, पिछले 40 मिनट से। और अगर टनल 1 को मिला लिया जाए तो 1 घंटे का सफ़र हमने अब तक तय किया है इस टनल के अंदर। फुटपाथ का बना होना इस टनल में किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि टनल के अंदर रोशनी की कमी की वजह से और इस टनल से तेज़ गाड़ियां जब गुज़रती हैं तो हादसात का ख़तरा हमेशा बना रहता है। और ऐसे में जनाब इस फुटपाथ को इस्तेमाल करके
आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जनाब, बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि अब हम टनल से करीब करीब एग्ज़िट करने जा रहे हैं। अब हमें रास्ता दिख गया है। टनल का दूसरा हिस्सा हमें जनाब बिल्कुल दिखना शुरू हो गया है। बड़ी अच्छी बात है। गाइस, सफ़र हो या ज़िंदगी, आपको हमेशा मुश्किलात का सामना रहता है। आप यकीन जानिए, जो सर्वाइवल होते हैं वो हर तरह की कंडीशन, हर तरह के मसाइल का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। हमें सिर्फ कोशिश करनी होती है। कामयाबी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हम सिर्फ पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखा रहे हैं। इस अंधेरे टनल में भी होकर हम गुज़रे और हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक। आप देख रहे हैं सामने लाइट नज़र आ रही है। यहाँ पर टनल का, इस टनल का इख्तिताम होता है। टनल 2। गाड़ियाँ इस वक्त इस टनल में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इस टनल के आगाज़ में लिखा होना चाहिए कि कितने किलोमीटर का ये टनल है। मैंने टनल 1 के बाहर भी नहीं देखा और टनल 2 के बाहर भी नहीं देखा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है अपना कि ऑलमोस्ट ये टनल 2 2.5 किलोमीटर लंबा है। अब जनाब देखते हैं कि आगे हमें किस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। बड़ी तेज़ी से गाड़ी आ रही है फ्रंट साइड से और हम फुटपाथ पे इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं वंस अगेन आप लोगों से माजरत चाहूँगा कि नज़ारे नहीं दिखा पा रहा। इस टनल के अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन आपसे इस वक्त मुखातिब हैं और अपनी फीलिंग बयान करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हम इस टनल के अंदर सफ़र करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। पीछे से अभी इस वक्त बहुत सारी गाड़ियां भी आ रही हैं, सामने से भी आ रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और टनल 2 बिल्कुल अब हम आखिरी सिरे में पहुंच चुके हैं। क्या बात है। अब यहाँ पे हमें रोशनी भी दिखना शुरू हो गई है।
मोहतरमा थोड़ा सा फासले पे चल रही हैं, लेकिन उनको क्लियरेंस मिली भी है। और इस तरह की कंडीशन में मैं कभी भी इनको फोर्स नहीं करता, बिल्कुल अपने हिसाब से ये चले तो ज़्यादा बेहतर है। सामने से एक और गाड़ी आ रही है ज़बरदस्त, और इस गाड़ी ने टनल के आखिरी सिरे तक की क्लियरेंस दे दी कि सब कुछ ओके है। ज़बरदस्त। अब हम ये अपना फासला बिल्कुल मुतमईन होकर तय कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं इस तरह के अंधेरे में कुछ खदशात मौजूद होते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी मुझे अफसोस हो रहा है कि इस टनल में लाइट बहुत ज़रूरी है, और हादसात की वजह अंधेरा भी है। लेकिन जनाब हमारे पास लाइट है कहाँ? लेकिन इंतज़ामात किए जा सकते हैं, सोलर पैनल वगैरह कुछ ऐसा सिलसिला किया जा सकता है। ना जाने कितनी गाड़ियाँ रोज़ाना इन रास्तों से होकर गुज़रती हैं, और अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा एक हादसा हुआ, 2 गाड़ियाँ आपस में डेफिनेटली टकराई हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त 2 गाड़ियों के टकराने का शोर हमने सुना। जब टनल 2 में एंटर होने के बाद हमने कुछ फासला तय किया। अच्छा जी, टनल 2 के बाद अब हमारा दाखला होगा टनल 3 में। अब हम दाखिल होने जा रहे हैं टनल 3 पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, पानी शानी पीते हैं, फिर उसके बाद सफ़र को करेंगे कंटिन्यू। तो जनाब यहाँ पर टनल 2 का इख्तिताम हुआ, और हम पहुँच चुके हैं इस मकाम पर। आप देखें कोई भी यहाँ पर साइन मौजूद नहीं है जहाँ पर लिखा हो कि ये टनल कितना लंबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा भी खैरियत से टनल से बाहर आ रही हैं। अब टनल 3 की बारी है, लेकिन उससे पहले करेंगे थोड़ी देर हम यहाँ पर रेस्ट। टनल 2 क्रॉस करने के बाद, ज़बरदस्त मेहनत के बाद, आपको एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलता है जो वाकई हैरान कुन है। लेकिन इस नज़ारे की तश्कील और उसके नुकसानात उससे ज़्यादा थे। यह है जनाब अताबाद लेक।
बहुत ही खूबसूरत नीला पानी, और इस हिस्से में जनाब पहाड़ का एक हिस्सा गिरा था और फिर इस झील की तश्कील पाई थी। इस वक्त थोड़ा सा ऑफ सीज़न है और यहाँ पर इस वक्त आपको रौनक नज़र नहीं आती, लेकिन सीज़न के टाइम पे यहाँ पर आपको अच्छी खासी रौनक दिखने को मिलती है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी है। दिस लेक वाज क्रिएटेड ड्यू टू अ मैसिव लैंडस्लाइड ऑन 4th January 2010 which killed 20 people. The landslide also buried and inundated 12 miles, 19 kilometers of the Karakoram highway and blocked the flow of the Hunza river for 5 months, causing a lake to grow behind it, flooding villages and fields. The lake reached over 100 meters, 330 feet in depth by the first week of June 2010 when it began flowing over the landslide. The upper Hunza population of 25,000 was cut off, with boats being the only means of communication till September 2015 when the realigned KKH with a number of tunnels was opened. तो ये है जनाब इसकी हिस्ट्री। यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला टनल 3 में एंटर होंगे। तो जनाब टनल 2 क्रॉस करने के बाद अताबाद लेक का खूबसूरत मंज़र हमारे सामने। थोड़ी देर यहाँ पर हमने किया क़याम और अब हम एंटर होने जा रहे हैं टनल 3 में। टनल 3 जो है वो थोड़ा छोटा है और एंटर होते साथ ही आपको इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा सिरा नज़र आता है। तो यहाँ पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। टनल 2 क्रॉस करने के बाद कुछ चाइनीज़ लोग आए हुए थे, टूरिस्ट। 4 उनकी गाड़ियाँ थीं और बिलीव करें उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमारे साथ तस्वीरें निकलवाईं और हमारे सफ़र के हवाले से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, थम्स अप किया, गुड लक बोला। कितनी अच्छी बात है, ज़बरदस्त। टनल 3 हमने क्रॉस कर लिया। ये है टनल 3 का एग्जिट पॉइंट। तो गाइस अगर सारे रास्ते आपको हम दिखाते रहें और इसी तरह टनल्स, तो आप हो जाएंगे बोर, क्योंकि टनल के अंदर तो हमारी मजबूरी है, कोई नज़ारा नहीं होता और वीडियोस वगैरह जो बनी हैं वो बड़ी तवील हैं। नहीं चाहता मैं आप लोगों को बोर करना। टनल 3 क्रॉस करने के बाद देखें जी,
क्या खूबसूरत मंज़र आपके सामने है, अताबाद लेक। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है इस जगह की, क्या ठहराव है पानी में। और सामने आप देख सकते हैं टनल 4, अब हम जिस तरफ सफ़र करने जा रहे हैं। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब अताबाद का ये वो हिस्सा है जहाँ पर ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा था और जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त डिज़ास्टर का भी सामना करना पड़ा था। और टनल 4 से पहले ये मकाम बहुत ही अच्छी तरह से देखा जा सकता है। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं, ये देखें जी, ये वो एरिया था जिसने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई थी। और ये एक कह सकते हैं कि कुदरत की तरफ से मामला था। हम जा रहे हैं जनाब टनल 4 में एंटर होने के लिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। हम कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, पैदल सफ़र है हमारा, ठीक है। हाँ बस पैदल चलना है, बहुत शुक्रिया। जी 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 लैंडस्लाइडिंग का मसला भी हो सकता है, जी जी जी, है ना, तो एहतियात से। ठीक है ठीक है ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जान का ख्याल रखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये है टनल 4, और जहाँ पर इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं। ये टनल भी बहुत तवील है, तो ज़्यादा तवील वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि टनल 2 भी इसी तरह का कुछ तवील वीडियो हमने बनाई, आपने देखा। कुछ एक तरह के ही मनाजिर यहाँ पर आपको मिलते हैं। टनल 4 को क्रॉस करते हैं, टनल 4 के बाद टनल 5 जो होगा वो बहुत छोटा है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस टनल 4 अब हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। टनल 4 का दूसरा हिस्सा हमें दिख चुका है, और टनल 4 और टनल 2 दोनों का फासला तकरीबन एक जैसा है। इस वक्त हम बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हैं, यहां से ऊपर ऊपर फुटपाथ पे, और इस टनल पे भी सफर के दौरान मुख्तलिफ गाड़ियां जब गुजरी तो उनकी रोशनी ने हमें रास्ते को समझने में और हर तरह से हमें सपोर्ट मिली, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके बाद भी एक टनल आएगा, और वो छोटा है। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के करीब तर। टनल में सफर करने का
अपना ही मज़ा है, अपना ही एक्सपीरियंस है। आ, यहाँ पे अगर सिर्फ लाइट का इशू ना होता तो जनाब और मज़ा आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह टनल 4 हमने क्रॉस कर लिया। और जनाब अच्छी बात यह है कि अब हमें कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह, होटल्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा ने भी टनल क्रॉस कर लिया है और इस तरफ नज़ारे बिल्कुल चेंज है। अताबाद लेक और यहाँ पर गोश ट्रैक और बसकोची ट्रैक का रास्ता ये है। वेलकम टू अताबाद लेक हुंजा। क्या बात है, माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं। फैमरी अताबाद लेक रिजॉर्ट। और सच पूछें तो टनल के अंदर पैदल चलने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। जब आसपास गाड़ियां गुजरती हैं तो एक अलग एहसास होता है, अंधेरा। और सबसे बढ़ के जितना लंबा ये टनल है, ऑक्सीजन लेवल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जनाब कुछ तो फ़र्क है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। अच्छा जी, टनल 5 जो है वो यहाँ से दिख रहा है और आर पार दिख रहा है। ये देखें, ये शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें परेशानी का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करना पड़ेगा। इन चारों टनल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह हमने सफ़र किया और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जनाब यहाँ से अब होटल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टनल 5 से पहले आपको लक्सस हुंजा गुजाल रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू चाइनीज़ रेस्टोरेंट। क्या बात है। बसकोची रेस्टोरेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ पे उस तरह की रौनक आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। टनल 5 क्रॉस करते हैं और जनाब फिर आगे के मनाजिर आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। सफ़ायर हुंजा, क्या बात है। और यहाँ पर ज़बरदस्त अलाइड बैंक वालों ने एटीएम भी लगाया हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि बड़ी वीरानियत है।
कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद आपको हुंजा की सरजमीन पे। हुंजा की सरजमीन पे खुशामदीद, क्या बात है सर। अच्छा कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मैं भी वॉक करता रहता हूँ, माशाल्लाह, इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ। जो ज़बरदस्त। गार्बेज वगैरह हम ला रहे, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, जी जी, इस पे मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त। क्या बात है, तो नवाब जान बारी व्लॉग्स के नाम से मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। माशाल्लाह, तो मैं लगा हूँ इस वक्त। आप लोगों ज़बरदस्त। से मिल के बड़े खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, आपसे के साथ सेल्फी भी एक बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। आपसे। अच्छा वेलकम। कितने दिन लगे आपको? सर 2 दिन बाद, परसों पूरे 5 महीने हो जाएंगे। 3 5 नवंबर के हम निकले हुए हैं, परसों इंशाल्लाह ताला पूरे 5 महीने हो जाएंगे। अब अपने सफ़र के आखिरी मराहिल में हैं। अच्छा चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइज ये है पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 5, जिसमें अब हम एंटर होने जा रहे हैं। और ये हमारे आज के सफर का आखिरी टनल है। ज्यादा तवील तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस टनल को करेंगे क्रॉस। और टनल के उस पार जो खूबसूरत इलाका हमें दिखने वाला है, उसे कहते हैं आइनाबाद। फिर भी ये तवील सफर आज का हमने ठीक से तय कर लिया, और अभी अंधेरा होने में काफी टाइम बाकी है। पूरी कोशिश होगी कि शिशकट तक पहुंचें। अब जनाब देखते हैं कि शिशकट तक पहुंचने के लिए अभी और हमें कितना टाइम लगता है। तो जनाब टनल 5 इस वक्त हम कर रहे हैं क्रॉस, और टनल 5 इन तमाम टनल्स में दूसरे नंबर पर छोटा है। टोटल 5 टनल्स हैं यहाँ पे। दूसरा और चौथा जो टनल है वो बहुत तवील है, ऑलमोस्ट 2-2 किलोमीटर का है। और टनल पे जब आप टनल के अंदर सफर कर रहे होते तो यकीन करें मैटर करता है आपका एक एक कदम। टनल 5 का दूसरा सिरा अब यहां से हमें वाज़े तौर पर दिखना शुरू हो गया है। अभी जब हमारी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, बड़े हैरान थे कि कहने लगे सर आप लोगों ने असल में हुआ ये था कि टनल क्रॉस करके एक साहब हमारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने टनल के अंदर हमें देखा था। तो उन्होंने टनल के अंदर गाड़ी नहीं रोकी, टनल नंबर 4 में। तो 4 नंबर टनल को क्रॉस करके वो हमारा इंतजार कर रहे थे। जब मुलाकात हुई तो बड़ा हैरान हुए, कहने लगे सर इतना अंधेरा, इतना मुश्किल रास्ता, और इस टनल को आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जनाब हमारे सफ़र की नौयत कुछ इस तरह की है कि हम पैदल ही
सफ़र कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैदल ही सफ़र किया है, तो वो बड़ा एप्रिशिएट कर रहे थे कि जनाब बहुत बड़ी बात है। अब हम पहुंच चुके हैं इस टनल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, और यहां पर हमें रोशनी नजर आ रही है। फुटपाथ से नीचे उतर जाते हैं। यहां पे जनाब कम से कम 15 से 20 मिनट का हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि टनल नंबर 4 ने हमें बहुत थकाया, और टनल 5 के बाद अब हम रिलैक्स्ड हैं, तो यहां पर हम करेंगे थोड़ी देर आराम। यह है जनाब आइनाबाद। यहां पे मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। अताबाद लेक की वजह से इस हिस्से में सयाहों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। तो पहले जनाब यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, पानी वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस थोड़ी देर टनल 5 के आखिरी हिस्से में क़याम के बाद एक दफ़ा फिर से अपने सफ़र का हमने कर दिया है आगाज़। और जनाब यहाँ के इन्वायरमेंट को आप ज़रा चेक करें। कश्ती रानी की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है, और कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। आइनाबाद का ये खूबसूरत इलाका इस वक्त मौजूद है जनाब ब्रिज के ऊपर। और अगर राइट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो राइट हैंड साइड पे भी एक खूबसूरत नाला मौजूद है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं ये है ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिला जिस पर इस वक्त पड़ी हुई है बर्फ़। टेम्परेचर हो रहा है चेंज। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अब इन नालों में आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि आप नाले को गौर से देखें और अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा फ़्लो होता होगा। यहाँ पर बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हिस्से से इस हिस्से तक इतना फ़्लो होता होगा। तो वो वक्त भी अनकरीब है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, और मई तक कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस हिस्से में आपको दिखेगी, और तकरीबन जितने भी नदी नाले हैं वो उनका फ़्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो गाइस माशाल्लाह नज़ारे चेक करें, नीला आसमान, बहुत ही खूबसूरत ये झील। लेकिन इस झील की जो रौनक सही मायनों में टनल 2 के बाद जब आप टनल 3 के लिए निकलते हैं, उससे पहले जो गैप है उस गैप वाली जगह पर अताबाद लेक का सही मायनों में नज़ारा दिखता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल कीजिएगा कि अगर अताबाद लेक की खूबसूरती आपने देखनी है तो टनल 2 के बाद आपने ब्रेक लगाना है। फैमरी रिजॉर्ट 50 मीटर आगे है। अच्छा जी, मोहतरमा मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं हुंजा का ये खूबसूरत इलाका जिसे कहते हैं आइनाबाद, और अब सही मायनों में हम अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करने लगे हैं। आज के सफ़र में सही मायनों में थके, और टनल के अंदर एक कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम था टनल 2 टनल 3 पे, और उसको क्रॉस करने के दौरान जब हम क्रॉस करके निकले और फ्रेश एयर हमें मिली है, तो यकीन करें अल्लाह ताला की इस नेमत का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा जी, आगे
मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ी रोक के खड़े हैं और यहाँ पर कोई स्नैप चेकिंग हो रही है, शायद एंट्री भी करें। तो इनसे जनाब एंट्री करवाने के बाद फिर आपसे दोबारा मुखातिब होंगे, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब इस मकाम पर हमारी एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें जी, कितना ख़तरनाक है। ये है एक याक। कितनी मोहब्बत करते हैं यहाँ के लोग याक से, ये देखें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ये लगा है लाहौर हज़ारा रेस्टोरेंट, क्या बात है। पुलिस स्टेशन गुलमित। अब जनाब हम अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम करने लगे हैं और कोशिश है कि किसी अच्छी सी जगह पे हम क़याम कर पाए। यहाँ से भी अताबाद लेक का खूबसूरत मंज़र दिखता है। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं मुसलसल नोटिस कर रहा हूँ इस वक्त तक, आज के दिन के सफ़र के दौरान भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि सफ़र के दौरान बहुत कम टूरिस्ट की गाड़ियाँ इस तरफ मैंने देखा। सही बात है, सफ़र के दौरान जिन एरियाज से अभी हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा रौनक नज़र नहीं आती, जबकि ये हिस्सा जो है ये भी अच्छी रौनक वाला इलाका है और बहुत ज़्यादा सयाह इस तरफ आते हैं, रुकते हैं, जो खुंजराब टॉप की तरफ नॉर्मली सफ़र कर रहे होते हैं या वापसी में। तो ये एक आइडियल लोकेशन है, लेकिन अभी इस वक्त रौनकें मांद पड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसकी रौनक में इजाफा होगा। सफ़र हमारा जारी है, थोड़ा सा फासला और हमें तय करना और कोशिश करनी है रिहाइश के लिए। कोशिशें करते हैं, आगे के मनाजिर आपसे जनाब शेयर करेंगे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अताबाद और अताबाद लेक के बिल्कुल साथ इस वक्त लॉजेस बाय बैरन में इस वक्त हम बैठे हैं और रिहाइश तो हमने थोड़े फासले पे किसी और होटल पे हमने चेक इन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जनाब डिनर के लिए आए हुए हैं। इस इलाके में मैं आपको बताऊं कि रिहाइश का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वजह यह है कि आसपास कोई बाज़ार नहीं है, कोई जनरल स्टोर नहीं है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर शिशकट है और आज के सफ़र का जो हमारा टारगेट था शिशकट का, वो हम पूरा नहीं कर पाए और क़याम कर गए अताबाद। जनाब डिनर हमारे सामने मौजूद है। डिनर में इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं आलू के पराठे और उसके साथ टोमेटो सॉस। रेस्ट करेंगे और कल के सफ़र का आगाज़ करेंगे। डिनर करते हैं।